Just read out the question first of all. Find the coefficient of x power 49 in the expansion of. तो बहुत बड़ा सा एक्सपेंशन लिखा है और हमको बोलता है कि x की पावर 49 का कोफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, तो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है कि प्रॉब्लम को छोटा करके देखो। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटा करने पर हमको एक जनरलाइजेशन या फिर एक आइडिया लगने लगता है कि अच्छा ये ऐसे ही लिखना चाहता है, बट उसने बहुत वाहियात तरीके से इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखोगे सीरीज 1 + x है, 2 + x है, 3 + x है, फिर x + 49, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो बेसिकली 1 + x लिखो या x + 1 लिखो, एक ही बात है। तो सबसे पहले इस क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज करके लिखेंगे। x + 2, x + 3, x + 4 एंड फाइनली x + 49 एंड x + 50। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, ये तो हमने इसको प्रॉपरली लिख दिया अच्छे तरीके से, बट हमको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट तो सॉल्यूशन निकालने का है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया। देखो, बिफोर गोइंग फॉर द x की पावर 49 हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं जिससे कि हम चीज़ों को एनालाइज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे x + 1, x + 2, ठीक है, हम यहाँ पे x + 1, x + 2 लिखते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2x + x + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 3x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है दैट इज 2। ठीक है, कितनी है 2। तो आपने देखा 2 क्यों आया, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ ब्रैकेट है उसमें जो x का कोफिशिएंट है x पावर 1, x पावर 1, x पावर 2 आ गया। उसके बाद ये है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 3 है। कितना है 3, और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है। तो ये हमको नंबर कैसे मिले, हम कैसे इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो अगर हम 3 को देखते हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये 3 आ रहा है। तो 3 को थोड़ी देर के लिए क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 1 + 2 लिखा है, क्योंकि आपके पास ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, हमने ऐड कर दिया, कोफिशिएंट आ गया। अच्छा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 2 लिखा है, तो आप इसको ऐसे नहीं सोच पाओगे कि आप 1 × 2 लिखा है। इसका मतलब क्या ये बात जनरलाइज ठीक है फॉर्म में, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें लिखा है x + 1, x + 2 और x + 3। अभी इसको एक बार चेक करते हैं, इसमें कोफिशिएंट चेक करते हैं। तो इसका स्क्वायर करने पर तो यही नंबर आएगा, मतलब यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पर x² + 3x + 2, और इसमें हम x + 3 की और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x³ + 3x² प्लस अगेन 3x² प्लस, सॉरी 3 × 3 = 9x² आएगा ना, यहाँ पे 3 × 3 = 9, एक मिनट, x³ 3x², फिर 3x² वन मोर टाइम प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। अच्छा, तो ये x³ हो गया, ये आपके पास x² का हो गया 6x², x का हो गया 11x प्लस 6। अच्छा, यहाँ से हमको क्या बात पता चलेगी कि कोफिशिएंट को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। देखो, तो आई कैन सी यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है, जो सबसे हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि जितने भी x हैं उनका कोफिशिएंट 1 1 है, तो 1 × 1 × 1 इट इज 1 × 1 × 1। ठीक है, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं x² को देखता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे 3 3 6। तो 3 और 3 6 कैसे आ रहा है, ठीक है, वो ऐसे आ रहा है कि जब आपने x² किया होगा, जब आपने x² किया होगा तो आपने 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया होगा, हमने 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया होगा, और जो तीसरा नंबर है जो कांस्टेंट है वो इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे x² बना है, फिर आपने 3 के मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ भी x² बना होगा, फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया होगा x², फिर 2 से मल्टीप्लाई करा। मतलब ये जो है 1 + 2 + 3 के बराबर है। तो आई कैन से दिस इज सम ऑफ रूट्स।
सम ऑफ रूट्स। रूट वूट भूल भी जाते हैं, मतलब ये जो नंबर है इनको ऐड कर दिया। अच्छा, फिर हमको पता चला कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे आएगा, आपने एक ब्रैकेट लिया, बाकी जो उसके दो कांस्टेंट नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ब्रैकेट है एक्स आ ही रहा है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट नंबर खोजेंगे, तो जो कांस्टेंट नंबर होगा एक्स से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x + 1 को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा 2 × 3। अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा 1 × 3, और अगर हम इस वाले ब्रैकेट को पकड़ते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा 1 × 2। तो सॉल्व करके देख लो, 6 + 3 + 2, तो ये तो 11 हो गया। और जो कांस्टेंट टर्म आएगी, हाँ जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, दैट इज 1 × 2 × 3। इसका मतलब प्रॉब्लम जो है वो मेरी समझ में आ चुका है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x + 1, x + 2, x + 3 एंड सो कितने भी ब्रैकेट लिखे और आपसे कोई भी नंबर का कोएफिशिएंट पूछ लिया जाता है जनरली, तो जनरली बहुत बड़ा यदि एक्सपेंशन है तो या तो x⁴ का पूछेगा, x⁴ का पूछेगा, x⁴ का पूछेगा, मिडिल वाला कम पूछेगा, क्योंकि मिडिल वाला सॉल्व करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अब हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं सो दैट आई कैन गिव यू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए जो मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ, आपसे बोलता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 50, तो यहाँ पे सबके सामने 1 1 लिखा है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो एक में 2 लिखा होता, एक में 3 लिखा होता, तो फिर कोफिशिएंट इसका 6 हो जाता, क्योंकि बाकी सब में 1 1 लिखा है, एक में 2 लिखा है, एक में 3 लिखा है, तो 6 हो जाता। होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। अब आपसे लेकिन क्वेश्चन पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 49, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो 49 कैसे मिलेगा आपको, तो 49 मिलेगा जब आपने 49 ब्रैकेट लिए होंगे, 49 ब्रैकेट इनटू कांस्टेंट टर्म ऑफ 50th ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट बच गया उसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब 49 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो उसकी कांस्टेंट टर्म बचेगी 50th टर्म की, उसका वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक वैल्यू एडिशन देगा, या फिर वो कोफिशिएंट आपको हेल्प करने में फाइंड आउट करेगा। तो अगर मैंने शुरू के 49 ब्रैकेट ले लिए तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट मिलेगा 50, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पहला नंबर ये शुरू के 47 ले लिए, यहाँ पे x + 48 भी होगा, तो मैंने मान लो 1 से लेके 48, 49, 40, 49, 50, अगर मैंने कोई एक ब्रैकेट मान लो इसको 49 को छोड़ दिया, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट x + 50 वाला, तो अगेन x⁴ 49 तो मिलेगा, क्योंकि 49 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको 49 मिल सकता है। इसका मतलब फिर 48 मिलेगा, फिर 47 मिलेगा, इसका मतलब फिर 46 मिलेगा। जैसे जैसे आप एक ब्रैकेट को छोड़ोगे तो जिस भी ब्रैकेट को आप छोड़ोगे उसका कांस्टेंट जो टर्म है वो आपको कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट में हेल्प करेगा। तो इन दिस वे आई हैव द सीरीज नाउ, तो ये आपको मिलेगा लास्ट में 3 + 2 + 1। तो समस्या तो सॉल्व हो गई, आपका आंसर आ जाएगा। 1 से लेके 50 नंबर जोड़ना बहुत इजी काम है, सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। तो इसका जो आएगा कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 49, दैट इज वेरी इजी नाउ। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर दैट इज n × n + 1/2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 × 51 डिवाइड बाय 50 × 51 डिवाइड बाय 2, तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 बन जा 25, 2 इसका कैरी आ जाएगा, 25 × 5 125 + 2 170 127, तो 1275 इसका राइट आंसर है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम जो कोफिशिएंट है उसको हम टैकल कर सकते हैं, कोफिशिएंट प्रॉब्लम को। वन ऑफ द फाइनेस्ट वे आई टोल्ड यू कि किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करा करो अपने दोस्तों के बीच में, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।